गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज अपन दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। उससे पहले अपन इसके जो लेखक है प्रेमचंद, उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में बनारस के लम्हई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जो मूल नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद का बचपन जो है अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग की नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। जो है प्रेमचंद का 1936 में इनका क्या हो गया? देहांत। बहुत ही महान कथाकार कहलाए। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। जो गोदान एक उन्होंने लिखा है, उनका प्रमुख उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन उनकी रचनाओं का मूल विषय हैं। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, समाज में किस प्रकार स्त्रियों की दुर्दशा हो रही थी उसके बारे में, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में इनका मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख विषय है। विशेषताएं उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार हैं। मुहावरा को भी इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक जो है संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है। स्वतंत्रता क्या है? सहज नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए अपन को प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने जो है पंचतंत्र, हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको घर पे पढ़िए और समझिए और अपने ऑनलाइन स्टडी में आपका जो है